Hello my friends, I am Manvi Panigrahi and welcome in our बस्तर कृषि कोचिंग। लॉकडाउन का समय चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पे अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर मज़े कर रहे होंगे, है ना। पर मेरे पीएटी बच्चों, इस पोषण युक्त भोजन के साथ कैरियर बनाने के लिए घर पे पढ़ाई करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और मेरे 4 वीडियोस एपी के आए हैं जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है मेरे फ्रेंड्स। जो आप चाहे मैथ्स ग्रुप के हैं, बायो ग्रुप के हैं या एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं, आपको टीएन निकालना, किसी सीरीज़ का एल निकालना या उस सीरीज़ का सम निकालना आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा ही होगा। पर आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है तो इसके प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ nth term is 3n-1 then find the sum of first 5 terms of this series। आपके ऑप्शंस है 20, 25, 40, 45। आइए ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी भी क्वेश्चन देखकर आप सबसे पहले लिखिएगा व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। इससे चीज़ें ईजी हो जाती है। तो दिया गया है श्रेणी का nवां पद, हम क्या लिखते हैं, nवां पद को tn से डिनोट करते हैं और ये आपके पास गिवन है 3n-1। ठीक है, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो कह रहा है इसके प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा, यानी कि n की जगह मैं लिख रही हूँ 5 टर्म्स बोल रहा है तो n का मान है 5। सो S5 आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप जानते हैं सम का फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे A चाहिए, सीरीज का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस चाहिए D, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ n की जगह 5 है, क्या होगा अगर मैं n की जगह 5 रख दूँ फ्रेंड्स। तो 5 3 15, 15-1 14, सिर्फ 14 मिलेगा, कोई खास हमको रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना है n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए क्या आता है। फिर n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जैसे कि आपको मिल गया 1 2 3, इस तरीके से सीरीज मिल जाएगी, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और इनके बीच का डिफरेंस यानी कि d मिल जाएगा। आप फटाफट से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर लाकर खुश हो जाएंगे। सो n की जगह मैं 1 रख रही हूँ, 3 इंटू n की जगह 1 -1 दैट इज इक्वल टू 3 1 से 3 -1 दैट इज 2, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म आ गया है 2। नाउ n की जगह मैं 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सो 3 इंटू 2 -1 दैट इज 3 2 ज़ा 6, 6 -1 मीन्स 5। सेकेंड टर्म मिल गया 5। एक बार और देख लेते हैं, t3 कितना आ रहा है, n की जगह 3, n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करूँगी, 3 इंटू 3 -1, 3 3 ज़ा 9, 9 -1 8। तो आप देख पा रहे हैं आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे सीरीज मिल रही है 2 5 8। इनके बीच का अंतर 3 है, 8 में से 5 घटाने पर आएगा 3। डेफिनेटली 8 के बाद मुझे मिलेगा 11, इसके बाद 14 एंड सो ऑन। तो आपको सीरीज मिल गई है जिसका फर्स्ट टर्म है 2, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस आ गया है 3, n का मान आपके क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5। अब आपको सब्स्टिट्यूट करने फॉर्मूले में, S5 होता है फॉर्मूला n/2 यानी कि 5/2 इंटू, मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके पिछले वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। सो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है सम का, जहाँ पे n की जगह 5 है तो मैं 5 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, 5/2 इंटू 2 इंटू वैल्यू ऑफ a दैट इज 2 प्लस n-1, 5 -1 4 इंटू d का मान आ गया है 3, सो 3 दैट इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 4 हो गया 16 माई फ्रेंड्स। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, 8 2 ज़ा 16 और 8 पंचे आ गया 40, यानी कि इसके प्रथम
5 पदों का योगफल आ गया है 40, मीन्स ऑप्शन सी माय फ्रेंड्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 2n² + 5n। ओके, तो इसका nवां पद याद करो, देन फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP। आपके ऑप्शन है 4n - 3, 4n + 3, 3n - 4 एंड 3n + 4। आइए फ्रेंड्स बनाते हैं। इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें tn गिवन था और सम पूछ रहा था। इस बार गिवन है n पदों का योगफल, यानी कि सम गिवन है, दैट इज 2n² + 5n, ये गिवन है। और पूछ रहा है इसका nवां पद क्या करो, यानी कि tn आपको फाइंड करनी है। क्या दिया है और क्या लाना है आप एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप की सीरीज या इक्वेशन आपको मिलता है तो आपका काम है n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, S1, n की जगह मैंने 1 लिखा, दैट इज इक्वल टू 2 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1। ओके, सो 2 1s are 2, 5 1s are 5, 5 + 2 हो गया 7। यहाँ तक क्लियर है मेरे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं S2 की। अच्छा मुझे बताइए S1 S2 जो मैं लिख रही हूँ ये है क्या चीज़। सपोज आपके पास कोई सीरीज है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें S1 क्या है, केवल एक पद का योगफल, केवल फर्स्ट टर्म का योगफल। जो इसका पहला पद है इसके साथ मेरे पास सम करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसका S1, इसका सम भी यही होगा। तो इस सीरीज का S1 क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। S2 का मतलब क्या होता है, दो पदों का योगफल। इन दो का, फर्स्ट का और सेकंड को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा S2, दैट इज 2 + 1 3। S3 मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीन पदों का योगफल 3 2 5 + 1 दैट इज 6। इसका सम हो जाएगा 6। इस तरीके से हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू। तो इस S1 का मतलब ही होता है T1 माय फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टर्म है यही एक पद का योगफल भी है, ठीक है। अब S2 की बात करें तो n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 2 × 2² + 5 × n की जगह 2, 5 × 2, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 2 4, 4 2 8 + 5 2 10, 10 + 8 18 मिलता है। इस S2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड दो पदों का योगफल, यानी कि मैं लिख सकती हूँ T1 + T2। मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है S3। इस S3 का मतलब क्या है, तीन पदों का योगफल, n की जगह मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, सो 2 × 3² + 5 × 3। अब देखिए 3 3 का स्क्वायर है तो 9 आएगा, ये मैं रफ कर देती हूँ। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 6 लिख लेते हैं। ऐसा मत करिएगा बच्चों, पाप लगता है, भगवान देख रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 2 18 + 5 3 होता है 15, और 18 और 15 को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 33। इस S3 का मतलब क्या है, 3 टर्म का सम, पहला पद दूसरा पद और तीसरे पद का योगफल जो होता है उसे हम S3 या तीन पदों का योगफल से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है बातें। तो आप देख रहे हैं S1 का मान आ गया है 7, S1 है 7 और यही है अपना T1। क्लियर है यहाँ तक। S2 का मतलब क्या होता है, T1 + T2 होता है। बात समझ में आ रही है। S2 का मतलब होता है T1 + T2। S2 की वैल्यू जिसकी वैल्यू है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। S2 की वैल्यू है 18, मैं यहाँ S2 की जगह 18 रख रही हूँ बच्चों, दैट इज इक्वल टू T1 का मान है हमारे पास, यस 7 है, + T2। अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए तो मैं 7 को ट्रांसफ़र करके सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो 18 में से 7 घटाने पर मिलता है 11 और यही है हमारा T2। अगर मुझे T1 का वैल्यू चाहिए तो मैंने 7 को इधर सब्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र किया, 18 में से 7 घटाने पर मिला 11 और यही है हमारा T2। यानी कि आपको सीरीज मिल गई मेरे फ्रेंड्स। फर्स्ट टर्म था 7, हौच पौच मत सोचिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट टर्म मिल गया है 7, ये मैंने लिख दिया, कॉमा, सेकेंड टर्म मुझे मिला है 11, ठीक है। मैंने क्या किया, दो पदों का योगफल था,
इसमें जिसकी वैल्यू मुझे मिली, S2 की वैल्यू मैंने रख दिया 18, T1 की वैल्यू मुझे मिली 7 मैंने रख दिया, T2 की वैल्यू अननोन है, मुझे फाइंड करनी थी क्योंकि मुझे पहले सीरीज़ बनाना है तभी मैं nवां पद फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए T2 का मान हो गया 11। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म मिल गया, इनके बीच का अंतर 4 है, तो मुझे थर्ड टर्म कितना मिलेगा, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 23। ऐसे करते करते मुझे एक समांतर श्रेणी मिल गई। क्वेश्चन कह रहा ही है कि समांतर श्रेणी है, इसलिए मैंने आगे का प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको डाउट है तो आप 7, 11 और 15 इन तीन पद को जोड़कर देख सकते हैं कि आपका S3 33 आ रहा है या नहीं। तो आप देखिए 17 और 7 और 11 होता है 18, 18 + 15 मिल गया 33, यानी कि हमारी सीरीज बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या मुझे याद करना है किसी सीरीज का nवां पद, तो आप जानते हैं फॉर्मूला Tn = A + n-1 × d। n की वैल्यू अननोन है, वैसे भी ऑप्शन n के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। सो Tn = वैल्यू ऑफ A दैट इज 7 प्लस n की जगह n-1 × d की वैल्यू आ गई, इनके बीच का अंतर है फ्रेंड्स 4, तो ये मैंने लिख दिया दैट इज इक्वल टू 7 + 4n प्लस माइनस माइनस 4 1 4, तो आपका आंसर आ रहा है 4n, 7 में से 4 घटाने पर मिलेगा +3, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस है, तो आपका आंसर आ गया है 4n + 3। आपके पास एक तरीका है कि आपको सीरीज मिलने के बाद Tn की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है मेरे फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं बनाना है तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन में n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आपको फर्स्ट टर्म मिलता है या नहीं। अगर ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में आप 4 n की जगह 1 रखिए -3, 4 1 4 -3 आपको मिल गया 1। फर्स्ट टर्म 7 है, हमारा 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 4n, n की जगह 1 रख रही हूँ +3, 4 1 4, 4 + 3 कितना हो गया 7, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया ऑप्शन से भी बनाए तो। इसी प्रकार से अगर n की जगह मैं 2 रखूँ, 4 2 8, 8 + 3 11, सेकेंड टर्म मिल गया। अगर मैं n की जगह 3 रखूँ, 4 3 12, 12 3 15, थर्ड टर्म मिल गया। इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपकी मर्जी फ्रेंड्स, आप चाहे ऑप्शन में 1 2 3 रखकर सीरीज निकालिए या तो इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। किसी समांतर श्रेणी का 35वां पद दिया है 69, तो इसके 69 पदों का योगफल क्या होगा। इफ द 35th term of an arithmetic progression is 69, then find the sum of its 69 terms। आपके ऑप्शन है 4761, 4765, 4770 एंड आप सभी का फेवरेट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो दिया है किसी समांतर श्रेणी का 35वां पद, यानी कि मैं 35 से डिनोट करूं, दैट इज इक्वल टू गिवन है 69। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मेरे पहले की वीडियोस में आपने देखा था कि किसी समांतर श्रेणी के द्वारा दिया गया क्वेश्चन के द्वारा कोई डिजिट और हम फॉर्मूले में रखकर जो बनाते हैं, यानी कि Tn इक्वल टू होता है A + n-1 मीन्स 34 × d। हमारे अनुसार आ गया किसी श्रेणी का 35वां पद 69। ओके, इक्वेशन 1 रख देते हैं, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो इसके 69 पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि आपको फाइंड करना है S69। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छे से, जो होता है Sn इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d। ओके, सो S n की जगह मैं लिख रही हूँ 69, दैट इज 69/2 × 2। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो मैं एज इट इज लिखूँगी a + n-1, 69 - 1 68 × d। d का भी मान नहीं है हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, सो S69 दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। इनटू आप देख पा रहे हैं कि इस ब्रैकेट से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ ताकि इस डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर पाऊँ। सो 2 कॉमन निकालने पर मुझे मिलेगा a + 68 में से 2 बाहर जा चुका है तो मुझे मिलेगा 34, बिकॉज 34 × 2 होता है 68 और साथ में d भी है।
2 से 2 खलास, तो आप देखिए 69। अब मैं क्या करूं मेरे बच्चों, तो आप देखिए इस a + 34d की वैल्यू आपके पास गिवन है इक्वेशन 1 से, दैट इज 69। सो 69 इंटू 69, क्योंकि इसका मान इक्वेशन 1 में दिया गया है। ओके, सो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 निया 81 के 1 कैरी हो गया 8, 9 6 का 54 और 8 कितना हो गया 62 इंटू, अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 का 54 के 4 कैरी आ गया 5, 6 और 6 36, 6 6 36 प्लस 5 मुझे मिलेगा 41। चलिए 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7 एंड 4, तो इसके 69 पदों का योगफल मुझे मिल गया फ्रेंड्स 4761, दैट इज ऑप्शन ए। है ना आसान सा क्वेश्चन। सो आज के वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, मैं आपको बिल्कुल सटीक बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रही हूँ जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ताकि आप कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। ओके, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।